हमारे वेद पुराण में साफ लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आप शरीर से मजबूत हैं तो मस्तिष्क से भी मजबूत हो जाएंगे। मैं पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन जब बाद में शादी हुई, बच्चे हुए कि भाई एसी के बगैर सर्वाइव नहीं कर रहे, तो मुझे भी मजबूरी में आना पड़ा। चलो भाई पी लेते हैं। अब पीना शुरू किया, वो तो आधी बोतल पे, हम पी जाए 2 बोतल, उनमें दम नहीं था इतना। हमें पट्टी चकने का काम किया। मैंने कहा डंड मारने में तो तुम्हारी औकात नहीं है, पैग में आ जाओ। क्योंकि जो अगर पहलवानी में चला गया, पढ़ाई छोड़ देगा तो काम नहीं चलेगा। पढ़ाई के साथ साथ अगर वो वर्जिश नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। एक इक्विलिब्रियम, एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, जेडी न्यूज में अनुज प्रताप सैनी। कोनो प्रणव सिंह चैंपियन। उम्र की अगर हम बात करें, लगभग ये 55-57 साल की उम्र आप अभी में हैं, और तमाम तरह की अपने 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 शरीर की फिटनेस, जनता के बीच में रहना, सियासत करना, लगातार काफ़ी लंबे समय तक अपने अध्ययन करते रहना, बाहर की यात्राएं, तमाम चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हमारे साथ में। तो कुंवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आभार। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, 4 भाषाओं के ज्ञाता भी आप हैं, चैंपियन भी रहे हैं, उम्र भी 57 साल की है। अपने आप को इस फिटनेस के साथ में कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए साहब, मनुष्य का कर्म ही सर्वोच्च होता है, और हमारे वेद पुराण में साफ लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आप शरीर से मजबूत हैं तो मस्तिष्क से भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन वो जो लिखा है उसको कैसे चरितार्थ करेंगे। मैं कोट करूंगा स्वामी विवेकानंद जी को। वो कहा करते थे कि मनुष्य को चिर युवा रहना चाहिए। चिरायु कहते हैं ना, जैसे चिर युवा, कि ताउम्र आप युवा रहें। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो बलिदान अपने ऊपर करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन, और उसके बाद अपनी इंद्रियों पर संयम, और एक जीवन शैली इस तरह की कि आप प्रकृति के नजदीक रहें, प्रकृति से विमुख ना हो। कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, एयर कंडीशन में आपको रहना है, तमाम चीजें हमें भी रहना पड़ रहा है। मैं पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन जब बाद में शादी हुई, बच्चे हुए कि भाई एसी के बगैर सर्वाइव नहीं कर रहे, तो मुझे भी मजबूरी में आना पड़ा। हाँ, कुछ चीजें रहीं। मैं जब विधायक बना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हमारे पहाड़ क्षेत्र के विधायक थे, कहते थे भाई हम तो शाम को शराब पियेंगे, उसके बगैर आपको नहीं बिठाएंगे अपने साथ। अब मैं पीता नहीं था कि नहीं भाई पीनी पड़ेगी, चलो भाई पी लेते हैं। अब पीना शुरू किया, वो तो आधी बोतल पे, हम पी जाए 2 बोतल, उनमें दम नहीं था इतना। मैंने कहा अब सामने मैदान में आओ भाई, हमें पट्टी चकने का काम किया। मैंने कहा डंड मारने में तो तुम्हारी औकात नहीं है, पैग में आ जाओ। 18 पैग पी जाते थे, वो 6 से ऊपर ना बढ़े। तो मतलब ये रहा कि जहां तपस्या की, उसमें हमने सर्वोच्च ऊपर तक लगाया। स्पोर्ट्समैन रहे, पढ़ाई की वजह से पहलवानी सफर ना करे, पहलवानी की वजह से पढ़ाई सफर ना करे, इसका मैंने रखा। क्योंकि 57 साल से ऊपर एज में वो फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ, फिर कंपेटेबिलिटी विद इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, ब्रेन की कंडीशन नहीं रह पाती है। मेरा जीवन औरों से अलग है साहब। मैं तपस्वी का जीवन जी रहा हूं। दिन में समाज सेवा करता हूं, रात को 12 बजे मैं अध्ययन के लिए बैठता हूं। 12 से 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, मैं पढ़ता ही पढ़ता हूं। किस दिन लेट हो गया तो 3 बजे तक भी पढ़ लेता हूं। सुबह मैं 8 बजे के बाद उठता हूं। अगर मैं 3 बजे के बाद सोया तो 9 बजे उठूंगा। 3 घंटा मुझे तैयार होने में लगता है। दैनिक कार्यों के पश्चात पूजा पाठ भी करता हूं, अखबार भी पढ़ता हूं। 1.5 घंटा मेरा व्यायाम का रोज का है, सुबह का 1.5 घंटा। चाहे कुछ भी हो, मुझे पसीना बहाना है, जनता की सेवा करनी। हमारे पिताजी के गुरु थे स्वर्गीय डॉक्टर शांति प्रकाश आत्रेय जी, जो बीएचयू के पढ़े हुए थे। उनके फादर डॉक्टर BL आत्रेय जी बीएचयू के पैरासाइकोलॉजी में बहुत बड़े एक प्रोफेसर थे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अथॉरिटी भी थे। वो पहलवानी भी करते थे, डॉक्टर शांति प्रकाश आत्रेय जी। बचपन में उनको हमने देखा कि कैसे पढ़ाई और पहलवानी को लेकर चलना है। लेकिन वो बड़े सिंपल टाइम्स थे, अब मॉडर्न टाइम्स हैं। ऐसे में भी अपने आप को अकोमोडेट करना, नई चीजों के साथ, सोशल मीडिया के साथ, लोगों से उठना बैठना, सोशल लाइफ भी जिसमें ड्रिंकिंग, ईटिंग, तमाम चीज आ जाती हैं। मैंने अपने आप को फिर भी संजो के रखा कि मैं शरीर को खराब ना करूं, अपने मस्तिष्क को ना करूं। इसीलिए लगातार प्रयत्नरत रहता हूं, प्रयासरत रहता हूं। और युवाओं को भी कहता हूं, भैया जब मैं 57 में ऐसा हूं, तो आप 17-27 में क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं। आवश्यकता है तो आपको त्याग करने की, तपस्या करने की, और एक सच्चे मार्ग पर चलने की, कर्म के। बचपन में जैसे जानकारी मुझे मिली, बचपन में आपके लंग्स खराब हो गए थे, लीवर खराब हो गए थे, तमाम तरह की परेशानी, बहुत कमजोर आप रहे। तो उसके बारे में कैसे आपने कैसे अपने आप को इतने सफल शरीर को लेके, फिटनेस को लेके कैसे आपने मैनेज किया? देखिए साहब, वास्तव में एक हीन भावना होती थी, कॉम्प्लेक्स होता था, और बच्चों के सामने जब हम कमजोर थे। 6ठी क्लास में मेरा लिवर खराब हो गया था, 7वीं में मेरे फेफड़े खराब हो गए थे। डॉक्टर बागला जी को हम दिखाने गए सहारनपुर में, उन्होंने कहा बच्चा जिएगा नहीं, और आइसोनेक्स की गोलियां दी थी जो ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती हैं। पिताजी मेरे उस समय आए, कहने लगे बेटा हार नहीं माननी है। अपने महल में अखाड़ा खोदा, कुश्ती से मेरा शुरुआत कराई।
और वो दिन भी आया कि मैं जिला सहारनपुर का चैंपियन बन गया 10वीं क्लास में, 11वीं में यूपी चैंपियन, 12वीं में इंडिया चैंपियन मैं बना। तो वो संघर्ष की तरह तो आया और हमने पढ़ाई भी लगातार जारी रखी। 10वीं क्लास में पिताजी ने कहा बेटा आप जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों लीजिए, हिंदी छोड़िए। बहुत मुश्किल था, बायोलॉजी और मैथ्स दोनों उल्टी विधाएं, लेकिन पढ़ाया जिससे कि और संघर्ष हमें मिले। 12वीं के बाद मैंने कहा कि साहब मैं आर्ट्स में चला जाऊं कि नहीं साइंस पढ़ना है। मैंने कहा साहब मैं पहलवान बनना चाहता हूं, चंदगीराम जी के अखाड़े में जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा पहलवान का कोई फ्यूचर नहीं है, मलबा पहलवान ओलंपिक मेडल विनर है, दिल्ली की गलियों में चाट बेच रहे हैं, दुर्भाग्य हमारे राष्ट्र का, आप पढ़ाई में आइए। साइंस में आया मैं, बीएससी में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। सुबह से दोपहर तक थ्योरी क्लासेस, लंच के बाद प्रैक्टिकल क्लासेस। पहलवानी छूट गई लेकिन कसरत नहीं छोड़ी। एमएससी में दाखिला लिया, फिर कहा पापा ने कि बेटा अब आईएएस की तैयारी शुरू करो, आईएफएस की तैयारी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी शुरू करो। मैंने कहा साहब मुझे मारोगे क्या? कि नहीं, तपस्या करनी और कसरत नहीं छोड़नी। फिर मैं संपर्क में आया आर्म रेसलिंग के। मैंने कहा भाई तो ताकत से काम चल जाए, पहलवानी और एथलेटिक्स तो चलेगा नहीं। पंजा लाने का गेम मुझे पता लगा 1988 में, और मैं लड़ने के लिए गया। पहली बार मैं 4th आया इंडिया में। यूपी की टीम ने मुझे लड़ाया नहीं, उन्होंने कहा आप तो ट्रायल में नहीं आए थे। आंध्र प्रदेश से मैं लड़ा, इंडिया में 4th आया, और 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद 1989 में कलकत्ता में मैं इंडिया चैंपियन बना। लगातार 3 साल 89, 1991 इंडिया चैंपियन रहा। इसीलिए मेरे नाम के साथ चैंपियन आपको लगा हुआ मिलता है। मैंने ओपन टाइटल चैलेंज भी इंडिया में जीता था, मैंने सबको हरा करके चैंपियन ऑफ चैंपियंस का टाइटल जीता था। साथ के साथ पढ़ाई भी चलती रही। तो ये हमने एक तपस्वी का जीवन जिया। मेरे पिताजी मेरे आचार्य की, मेरे योग गुरु की तरह से रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, ये जरूर है कि माय फादर्स वर्ड वाज लॉ फॉर मी। आज की जनरेशन अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझती है, इसलिए पतन की ओर जा रही है। हमने पिताजी का अपनी बात मानी, इसलिए हम ऐसा व्यक्तित्व लेकर के आए जो सबसे अलग है। पिता की बात मानी, यहाँ तक बढ़े हैं आप। तो एक सवाल आपसे मेरा रहेगा, लोढारा शाही परिवार से आपका ताल्लुक आप रखते हैं। हालांकि देश अब जो राजतंत्र से नहीं चल रहा है, देश चल रहा है संविधान से। आप राजनीति कर रहे हैं, तो उस दौर में और इस दौर में कैसा महसूस करते हैं और इसको कैसे मैनेज आपने किया? देखिए साहब, राजतंत्र और लोकतंत्र में वास्तव में बहुत बड़ा एक गल्फ है। रियासतें खत्म हुई, आदरणीय सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, उनको कहा जाता है कि ही वॉज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क थे जर्मनी में, जिन्होंने जर्मनी को एक किया था। सरदार पटेल ने भारत की 550 रियासतों को खत्म करके एक राष्ट्र बना दिया, हिंदुस्तान बनाया, भारत बनाया। उस समय क्या था, एक जो है गुलामी संस्कृति थी कि भाई जो राजा है वो तो ईश्वर के समान है, बाकी प्रजा है, सब ये है, इस तरह से। लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिला, और पूरे राज्य में, पूरे भारत में ऐसा तंत्र आया जिससे सरकार अपनी खुद चुन सके। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन स्वर्गीय अब्राहम लिंकन साहब ने, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो उन्होंने दी थी। तो हमारा लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में स्वायत्ता है, सबके लिए खुलापन है, आजादी है। तो ये बेसिक फर्क है। अब आजादी है, उस समय आजादी नहीं थी। जीवन में गागर में सागर भरने का आपने काम किया है। जीडी न्यूज के माध्यम से युवाओं को, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका है प्रताप साहब। देखिए, मैं तो ये कहूंगा युवाओं के लिए कि अपने पूर्वजों का सम्मान करें, भारत देश की संस्कृति को जानें, और अपने शरीर का और मस्तिष्क का, दोनों का समानांतर ध्यान रखें। क्योंकि जो अगर पहलवानी में चला गया, पढ़ाई छोड़ देगा तो काम नहीं चलेगा। पढ़ाई के साथ साथ अगर वो वर्जिश नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। एक इक्विलिब्रियम, एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जनरल मॉन्टगोमरी से पूछा एक युवा पत्रकार ने, जैसे आप युवा पत्रकार हैं, कि जनरल साहब टेल मी वन थिंग, वो क्या चीज है कि एक सिपाही अपनी मातृभूमि के लिए अपना जान कुर्बान कर देता है? उसने कहा, यंग मैन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, कि आप समझेंगे नहीं। उसने क्यों? कि भैया ऐसा है, अपने मुल्क के लिए अपने पूर्वजों के ऊपर अभिमान हमें बाध्य कर देता है कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर कटवा दें। तो अपनी संस्कृति जाननी जरूरी है, अपना इतिहास जानना जरूरी है, जिससे आपको अपने आप गौरव फील हो और आपका पतन ना हो, आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो ये थे प्रणव सिंह। अपनी संस्कृति को जानना जरूरी है, अपने पूर्वजों को जानना जरूरी है, तब आप आगे बढ़े। युवाओं के लिए इनके एक संदेश। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।